चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल व्यूवर्स एकेडमी पर। आज बहुत ही शानदार फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट सीखने वाले हम कॉमन फैक्टर के बारे में कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले हम छोटी चीज़ है वो समझना है कॉमन फैक्टर क्या होता है। अगर हमें कॉमन फैक्टर समझ में आ जाएगा तो पूरा के पूरा बेसिक क्वेश्चन जितना भी कंसेप्ट है सब अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। तो फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे दो टर्म्स हैं यहाँ पर, तो ऐसा नंबर या ऐसा लेटर जो दोनों में क्या हो, दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे एक है 40 और एक है 60, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा 20। 20 कॉमन फैक्टर होगा, क्यों? क्योंकि 20 की टेबल में 40 भी आता है, 20 की टेबल में 60 भी आता है। लेकिन ये तो डिजिट की बात हो गई, नंबर की बात हो गई। यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जेड वगैरह पी क्यू वगैरह आ जाए तो क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, उसमें देख लेना है क्या है नहीं है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको डायरेक्टली कैसे आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर अलग अलग, एक ये है एक ये है। इन दोनों में से मुझे बताइए कि ऐसा कौन, पहले नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर एक से क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। आपको पता हो जाना चाहिए कि जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 इनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट नंबर, और एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने भी अपने ए बी सी डी वाले सिस्टम इसको बोलते हैं वेरिएबल। पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या कॉमन है, उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल में। पहले नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 36 है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 12, अच्छा 36 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 12 इंटू 3, क्योंकि 12 इंटू 3 यानी 12 इंटू 3 कितना होता है, 36 ही होता है। 12 इंटू 3, 12 3 से कितना होता है, 36 होता है। तो अब देखिए एक ये टर्म्स हो गई, एक इस टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ 36 की जगह लिख सकता हूँ 12 इंटू 3 की बात है। तो देखिए 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है। चलिए एक तो निकल गया हमारा कॉमन, क्या निकल गया 12। अब वेरिएबल की बात करते हैं, डिजिट की बात हो गई, कॉन्स्टेंट के वेरिएबल। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है क्या कहीं इस नंबर के साथ में, बिल्कुल एक्स नहीं है। तो सिर्फ कॉमन हमारा क्या निकला 12 निकला, ये जो कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन से समझ जाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है, 2y, 22xy, एक टर्म है ये, एक टर्म है। पहले नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 22 है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो देखिए 2 तो 2 ही रहेगा। 22 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 11, क्योंकि 11 2 ज़ा 22 होता है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो क्या कॉमन आ गया, डिजिट में नंबर में बात करें तो 2 कॉमन हो गया हमारा। चलिए ये बात हो गई हमारी डिजिट की। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। यहाँ पर y है और यहाँ पर एक्स वाई है। यहाँ पर क्या है, y है, यहाँ पर एक्स वाई। तो ऐसे कौन सी डिजिट है, यहाँ पे देखिए y और y दोनों में y है, तो y क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2y आपका राइट आंसर हो गया। जब भी कॉमन फैक्टर निकलता है हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में निकलता है। 2 और y के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। चलिए हो सकता है आपको यहाँ से भी समझ में ना आया हो। थर्ड क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके क्या होंगे, कन्फ्यूज़न क्लियर होता जाएगा। चलिए थोड़ा सा टर्म्स में बांट देता हूँ। देखिए यहाँ पर 14 है, चलिए इसको ऐसा ही लिख लीजिए। ये P है, ये Q है। ये देखिए इनके बीच में सब इंटू है, P Q 14 के बीच में साइन कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इंटू का साइन है, दिखता नहीं है, कोमा। अच्छा 28 को लिख सकता हूँ क्या मैं 2 इंटू 14, एक ही तो बात है, 14 2 ज़ा 28 ही होता है, ठीक है। P की पावर 2, P की पावर 2 का मतलब क्या होता है, P इंटू P, और Q की पावर 2 का मतलब क्या होता है, Q इंटू Q। मैंने बोला आपको डायरेक्ट सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब देखिए कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 है, तो 14 कॉमन हो गया। यहाँ पर P है, कि इसमें P है, यहाँ पर 2 बार P है, तो कॉमन एक ही बार P लेना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही P है, ये एक सिंगल P है, तो यहाँ पर भी सिंगल P ही कॉमन आएगा, तो ये सिंगल P कॉमन। अब यहाँ पर क्या है, सिंगल Q है, तो यहाँ पर Q है क्या, बिल्कुल है, एक बार Q है, तो ये रहा Q। यहाँ पर 2 बार Q है लेकिन एक ही Q लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम्स Q है और यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 14 PQ आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो समझते हैं, और कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो क्वेश्चन नंबर 4 तो समझने की कोशिश करते हैं। 2x ब्रैकेट 3x स्क्वायर ब्रैकेट 4। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो चुका है। 2x 3x स्क्वायर और 4 हो गया है। चलिए कुछ चेंजेस कर लेते हैं। 2x 3, इस x स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं x इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2। अब आपको कॉमन फैक्टर में ऐसा निकालना है जो तीनों में हो। 2 यहाँ पर है, बिल्कुल है। 2 यहाँ पर है, बिल्कुल है। इसमें है क्या 2, 2 इसमें नहीं है, तो मतलब 2 कॉमन नहीं आएगा। एक्स की बात करते हैं, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कहीं एक्स दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो एक्स भी कॉमन नहीं आएगा। ना 3 कॉमन आएगा, ना एक्स कॉमन आएगा, ना आएगा। अब कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा ध्यान रखना आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
1 क्यों आएगा? क्योंकि सबके साथ में हम पता है हमें कि 2 को हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2, बात तो एक ही है। 1 तो इंटू में लगा सकते हैं, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 इंटू में लिखते हैं। तो सबके साथ में 1 तो अटैच है ही सही। तो जब कॉमन कुछ भी ना निकले तो अपने आप 1 कॉमन होता है, क्योंकि सभी में 1 अपने आप जुड़ा हुआ है। जैसे 2 लिखा है, तो इस 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 1, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या है हमारा? 6 ABC, 24 AB स्क्वायर एंड 12 A स्क्वायर B। आपको ब्रेक कैसे करना है? छोटे डिजिट में। जैसे यहाँ पे 6 है, 24 है, 12, तो ये 6 छोटा नंबर है तो इनको 6 के फॉर्म में हमें ब्रेक करना है। चलिए 6 A B C है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 24 को लिख सकता हूँ कि मैं 6 इंटू 4 A, और B स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं B इंटू बी। 12 को लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 2 और A स्क्वायर यानी A इंटू ए, और B है साथ में तो B। चलिए तीनों में से कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तीनों में 6 कॉमन है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। चलिए A की बात करते, A यहाँ पर है, A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है। चलिए A कॉमन हो गया। B की बात करते, B यहाँ पर है, B यहाँ पर भी है, और B यहाँ पर भी है, B भी कॉमन हो गया। C की बात करते, C यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो C कॉमन नहीं निकलेगा। तो आपका आंसर क्या है? डायरेक्ट 6AB आपका राइट आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर के बारे में जान लिया, जो कि फैक्टराइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर हमने किस प्रकार से वेरिएबल और कांस्टेंट साइन जब एक साथ में रहते हैं तो हमने कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो को शुरू से एक बार फिर से बिल्कुल स्टैटिक होकर, बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको अपने आप बिल्कुल समझ में आएगा, और इनके नोट्स आपको अवश्य बनाना चाहिए।